बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर बरोज हफ्ता हम अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी की सही सरकार की वजीर आला की तरफ से एक अहम बयान सामने आता है और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी सामने आती है कि कैसे पीपल्स पार्टी सेनेट और बाई इलेक्शन में जो है वो दो टोक उसका मौकफ आता है कि वो ना सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि भरपूर तौर पर कंटेस्ट करेगी इस इलेक्शन को। इसके साथ साथ मरियम नवाज अभी भी शशोपंज का शिकार हमें नजर आती हैं और हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान को आज बहुत बड़ी रुसवाई का सामना हुआ है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो हाफिज हुसैन अहमद साहब की तरफ से और दूसरा एक जरदारी सब पर भारी जो कहा जाता है, उन्होंने आज मुकम्मल तौर पर मौलाना फजल रहमान को जो है वो नॉकआउट किया है, उसकी डिटेल हम शेयर करेंगे। एंड पे मैं आपको बताऊंगा सलीम साफी जो कि लिफाफा ग्रुप का मेंबर है, उसने कैसे पैगाम रसानी किया है और अपनी कमाई को हलाल किया है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से आज ये मौकफ दो टोक मौकफ सामने आया है और मुकम्मल तौर पर इस हवाले से क्लैरिटी आई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी और ना सिर्फ बाई इलेक्शन में बल्कि सेनेट इलेक्शन भी भरपूर तौर पर कंटेस्ट करेगी। इस हवाले से पहले ही पेशन गोइयां हो चुकी थी कि पीडीएम जो है वो पीडीएम के बयानिए से मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी हट चुकी है और अब पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी पीडीएम बयानिए के साथ खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही। और पीडीएम को कैसे कौन मुत्तहिद रखेगा? मौलाना फजल रहमान मुत्तहिद रखेगा जो कि अपनी जमात को भी मुत्तहिद नहीं कर सका और जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार अहम रहनुमाओं के अपनी रहनुमाओं के तनकीद को बर्दाश्त ना कर सका और उसने उन्हें जमात से निकाल दिया, जो कि अभी भी इन्हें खाने के लिए पढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको बताता चलूं कि हाफिज हुसैन अहमद साहब की तरफ से आज अहम इंकशाफात, पहले मौलाना शिरानी की तरफ से एक सिलसिला जारी था और अब हाफिज हुसैन अहमद ने भी जो है वो इंकशाफात करना शुरू कर दिए हैं और जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान फे पर जो है वो संगीन किस्म के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे मौलाना फजल रहमान चौधरी बरादरान के घर एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करते रहे और कैसे उन्होंने जो है वो जिन पे अब ये गोलाबारी करते हैं और जिनके साथ अब ये मुकाबले पे उतर आए हैं, उनके साथ माजी में कैसे ये बैठकर वहां पे जो है वो खुफिया मुज़ाकरात और मीटिंग्स करते रहे हैं, उसकी डिटेल भी सामने ले आए हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब। अगर मौलाना फजल रहमान के पास दम है और इन चीजों का सबूत है तो वो प्रूव लेकर आए और हाफिज हुसैन अहमद को कोर्ट में लेके जाएं कि वो ये इल्जामात बेबुनियाद लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा फोरम मौजूद है कि वो वहां पे जाके इनको डिस्कस किए जाए। इसके साथ साथ हम वापस आते हैं उस न्यूज की तरफ जिसमें मरियम नवाज ने आज ये बयान दिया कि हमारी तरफ से भी बाई इलेक्शन लड़ा जाएगा लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वो पीडीएम करेगी। अगेन वही बात कि ये पीडीएम मौलाना फजल रहमान पे बात छोड़ रही है, लेकिन मरियम नवाज को यह भी मालूम है कि किसी तौर पर पीडीएम का बयानिए में अब ना सिर्फ दम ही नहीं है बल्कि पीडीएम के गुब्बारे से अब हमें हवा निकलती हुई नजर आ रही है। और कल इसका आप पीक देखेंगे, इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है और इसका जो पीक है, एक बेंचमार्क कल सेट होने जा रहा है लाड़काना में, गड़ी खुदा बख्श में, जहां पे बेनजीर की बरसी है और बेनजीर की शहादत के बाद ये उसकी बरसी है। तो बेनजीर की बरसी के मौका पर अगर जो है वो वहां पे पीपल्स पार्टी ऐलान करती है, जैसे आज मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है कि हम इलेक्शन में जाने का ऐलान करेंगे, तो यकीनन ये चीज पीडीएम के दफन होने की तरफ जाएगी और पीडीएम को किसी तौर पर भी इसमें जो है वो आगे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। और ये इत्तेहाद हमें पहले ही टूटता हुआ जैसे नजर आ रहा था, आज उसमें मजीद कीलें ठोक दी गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि कैसे आसिफ अली जरदारी ने कल फोन कॉल की थी मौलाना फजल रहमान को और उन्हें इत्तेमाद में लेने की कोशिश की थी। उन्हें कहा था कि हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम इलेक्शन में भी जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप हमारे साथ आए और गड़ी खुदा बख्श में जो बरसी है हमारे साथ वो भी मनाएं। हम उसमें एक बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं और वहां पे ऐलान करने जा रहे हैं कैसे हम सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे हम जिमनी इंतखाबात लड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान को अब ये नजर आ गया है कि किसी तौर पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है। तो आज उन्हें एक बहुत बड़ी रुसवाई का सामना ये भी हुआ कि आसिफ अली जरदारी ने जो उन्हें कॉल की थी, दावत दी थी, आज उन्होंने इसको न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि उन्होंने बताया कि हम जो है वो मैं इस कल की बरसी में, कल के जलसे में शिरकत नहीं कर रहा। जेयूआई फे का एक पार्टी वफद जाएगा, वो शिरकत करेगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो वहां पे शिरकत नहीं कर रहे। इस तरह जो है वो इख्तलाफात जो सामने आए हैं, वो नाजरीन आपको पता है कि ये इख्तलाफात पहले ही बातें हो रही थी जो खुल के अब सामने आ रहे हैं। ये खिचड़ी पहले ही पक रही थी। पीडीएम के अजलास में ना सिर्फ इनका इजहार किया जाता
जाता था, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी के मर्दान जलसे में भी जब मर्दान का जलसा हुआ है, उसको यकीनन जो लोग मेजबानी कर रहे थे वो मौलाना फजल रहमान थे, उनके साथ साथ महमूद खान अचकजाई जो कि गद्दार लाहौर भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने जो है वो इसकी मेजबानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर में होने के बावजूद वो आफ्ताब शेरपाव के साथ तो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वो जलसे में शिरकत मर्दान करने के लिए नहीं गए। और यकीनन ये मौलाना फजल रहमान के लिए एक पैगाम था जिसको मौलाना फजल रहमान आज समझ गए हैं और उन्होंने जो है वो इस हवाले से शिरकत ना करने का फैसला किया है। मैं आपको बताता चलूं कि अब इनका पीडीएम के इस मेन अहम जलसे में, जिसको वो इतने ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं पहले ही, तो आज मौलाना फजल रहमान का ना जाना ये बात जाहिर करता है कि पीडीएम का बयानिया जो है वो दम तोड़ चुका है और मुकम्मल तौर पर, और किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है कि पीडीएम अपने बयानिए से पीछे हट रही है। यकीनन इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों की होगी जो लोग पीडीएम को और जो फसाद की जड़ थे, मौलाना फजल रहमान समेत मरियम नवाज हो गई, नवाज शरीफ हो गए, उन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ होगी और यकीनन इसके मुज़म्मिरात, इसके असरात जो है वो आगे चलकर भी जाहिर हो गए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि पीडीएम के इस जब इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन के में शिरकत की पीपल्स पार्टी की तरफ से खबर आती है तो सबसे पहले मरियम नवाज को बताने सलीम साफी साहब जाते हैं। सलीम साफी भी वही लिफाफा ग्रुप के मेंबर हैं और जैसे आसमा शिराजी हैं या बाकी लोग हैं, तो उसी तरह मरियम नवाज को वो बताने जाते हैं कि पीपल्स पार्टी तो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, साथ ही साथ सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो आप भी जो है वो इस हवाले से सोचें, आप भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में जाएं ताकि कोई एक आध सीट आपको भी मिल जाए और आप हुकूमत के लिए ये मैदान खाली ना छोड़ें। और मरियम नवाज ने, शायद लगता यही है कि सलीम साफी साहब के इस मशवरे पे अमल करते हुए आज ये बयान, जबकि वो सखर वर्कर कन्वेंशन में जा रही हैं, उसकी डिटेल भी मैं आगे चलकर आपके साथ अगली नेक्स्ट वीडियोस में शेयर कर सकूंगा। और उसमें मैं आपको बता दूं, जब वो जाने लगी तो उन्होंने मीडिया टॉक में ये बात बताई कि कैसे जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें, लेकिन उन्हें भी पता है कि इससे पीडीएम खत्म हो जाएगी, पीडीएम के बयानिए का धड़ाम तख्ता होगा और पीडीएम जैसे जिस बयानिए को, जिस पर्पस को, जिस कॉमन पर्पस को और जिस बात पे इकट्ठी हुई थी, वो चीज टूटने जा रही है। और अब से मुकम्मल तौर पर इनका सफाया होना जा रहा है और किसी तौर पर ये नहीं लग रहा कि ये लोग दोबारा से जो है वो इस इत्तेहाद को कायम रख सकेंगे। और मौलाना फजल रहमान तो खुद अपने उसमें फंसे हुए हैं, जैसे उन्होंने नैब की जानिब से उनको सवालनामा भिजवाया गया है और कल का जलसा में कैसे जा सकें। उन्हें तो पहले ही 28 को जब केपी नैब ने तलब कर रखा है, केपी नैब में जब सवालनामे के वो सबूतों के साथ जवाब उन्होंने जमा कराने हैं, उन्हें तो यकीनन 27 की रात को कभी भी नींद भी नहीं आएगी। जैसे हालात पैदा हो चुके हैं तो उन्हें ये सवालनामे के जवाबात पता नहीं वो क्या देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जमात की तरफ से भी सबसे बड़ा धचका लग चुका है। ये थे अब तक की सबसे अहम अपडेट। अगले वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।